एक किसान का लड़का हाँ। आज सूरत का जी सबसे बड़ा जी जी कपड़ा मार्केट का व्यापारी है। जी 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 तो जी कैसा लगता है, यहाँ तक कि हमें अगर आप बताना चाहे जीवन यात्रा बता सकते हैं। बिल्कुल सर। जैसे देखिए पापा जी खेती का काम करते थे। जी जी ऐसा समय भी हम लोगों ने देखा हुआ है जब पापा जी अकेले वहाँ रह के हमारे खेत पे खुद खाना बनाते थे और खाते थे सर। जी 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 खुद अपने हाथों से रोटी बना के, वो जो चूल्हा होता है, गैस वेस कुछ भी नहीं थी, लाइट तक नहीं थी सर। जब मैं पढ़ता था स्कूल के अंदर, हम सिक्कर रहते थे, सिक्कर से 40 किलोमीटर दूर है हमारा गांव टोडास, वहाँ पे लाइट तक नहीं थी सर। तो जाके रात को वो लालटेन और वो एक और गैस बत्ती आया करती थी, उसमें रहा करते थे जब छुट्टियां होती थी। तो मैं खेत पे जाया करता था। 1-1.5 महीने की गर्मियों की छुट्टियां आया करती थी हमारी, जो समर वेकेशन जिसको बोलते हैं। तो मैं खेत में वो हल चलाता था सर। उस समय वो भैंस के पीछे लगा, भैंसे के पीछे लगा दिया जाता है और उसको ऐसे दबाना पड़ता है और उसमें ऊपर से वो बीज डाला जाता है, तो वो जमीन में चलता चला जाता है। और ये टेक्सटाइल की, अजमेरा टेक्सटाइल की शुरुआत किसने की, आपने की या आपके पिताजी ने की? इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, टेक्सटाइल की शुरुआत तो हम नहीं करी थी सर। लेकिन क्या होता है, देखिए किसान परिवार मेहनत तो बहुत करता है सर। किसान मेहनत बहुत करता है सर, और जितनी मेहनत वो करता है ना, उसका फल नहीं मिलता है सर। ये जब मैं पापा को करते हुए देखता था तो ये सोचता था कि यार इतनी मेहनत अगर मैं किसी बिजनेस में या कोई अच्छी एक शहर में जाके अगर मैं करूँगा तो कई गुना पैसा कमा सकता हूँ। मैंने अपनी शॉप चालू करी और पहले दिन से अजमेरा फैशन को हमने ये रखा कि हम एक रिटेलर को डायरेक्ट उसी रेट के अंदर कपड़ा देंगे जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को देते हैं। अच्छा। और उस मुहिम को हमने चालू करने के लिए कंटिन्यू काम किया। 2011 में अजमेरा फैशन की हमने ओपनिंग करी थी। आज 2022 है सर। आप देख सकते हैं सर, मेरे को बताते हुए गर्व होता है, बहुत फख्र महसूस होता है अपने आप पे। 5000 से ज़्यादा लेडीज़ जी ऐसी हैं जिन्होंने हमसे जुड़ के इस बिजनेस को घर से स्टार्ट किया था सर जी। और आज उसमें से 100+ लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने इस बिजनेस को घर से स्टार्ट किया था, आज शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या सरकारी नौकरी जरूरी है क्या? देखिए, कोई जरूरी नहीं है सर। नौकरी मैं कहता हूँ जरूरी नहीं है। ये क्या है, अपने दिमाग की जो मेंटलिटी फिट कर दिया गया है बचपन से। स्कूल पढ़ने जाओ, A ग्रेड मार्क्स लाओ, पढ़ाई करो, एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी करो, शादी कर लो, बच्चे पैदा करो और आप ले जाओ ऊपर। ये मेंटल कंडीशन ऐसी बना दी गई है आज के बच्चों की सर। तो मैं कहता हूँ जॉब सीकर मत बनिए, जॉब क्रिएटर बनिए। आप ऐसे बनिए कि 5 लोग आपके नीचे काम करें सर। बिल्कुल सही। तो ये कंडीशन आप तभी कर सकते हैं जब आप बिजनेस की ओर अग्रसर होंगे। सर 138 करोड़ की पॉपुलेशन है सर, क्या बिजनेस की कमी है? आप थोड़ा सा मन बनाइए तो सही। नौकरी में आपके महीने में पैसे हाथ में आ जाएंगे सर। वो मजे से बैंक अकाउंट के अंदर टिंग मैसेज आएगा, क्रेडिटेड बाई 10,000 रुपये या 20,000 रुपये या 50,000 की। और नौकरी में सर एक क्या चीज है, आप आज 10,000 की नौकरी कर रहे हैं ना, तो आपका खर्चा आप 10,000 के हिसाब से करेंगे। आप 50,000 की नौकरी करेंगे तो आपकी EMI 50,000 के हिसाब से आएगी। आप लाख की नौकरी करेंगे तो आपको लाख के हिसाब से EMI आएगी। आपके पास पैसा बचने वाला नहीं है सर। आप उस हिसाब से अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलेंगे और EMI भरते चलेंगे जिंदगी भर। लेकिन अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो आपको बिजनेस करना है। ये है ना, जो हमारे युवा है ना, एक झटका लगा तो हार मान जाते हैं, बोला यार छोड़ो इस काम को। बिल्कुल। देखिए इसके लिए छोटी सी एक बात कहूंगा कि कोई भी काम आप करते हैं, कुछ भी करते हैं, गिरना बुरी बात नहीं है सर, लेकिन गिरकर गिरे रह जाना बुरी बात है। देखिए कोई भी बिजनेस आप कीजिए, आपकी जिसमें रुचि हो। मैं नहीं कहता हूं कि आप कपड़े का ही बिजनेस कीजिए। आपको जहां रुचि बनती हो, जहां आपका मन करता हो, जिसमें आप अच्छे से काम कर सकते हो, वो बिजनेस आपको करना चाहिए। लेकिन इतनी गारंटी देता हूं, किसी भी और बिजनेस की तुलना में कपड़े का जो बिजनेस है सर, ये 10 टाइम्स सक्सेस होने की गारंटी मैं देता हूँ। गांव की महिलाएं हैं, युवतियां हैं, हमारी वीडियो बहुत पसंद करती हैं और ज्यादातर
90% हाउस वाइफ है, हाँ। तो वो कैसे करें, थोड़ा बताइए। देखिए सर, बिजली रिकॉर्ड हम जो ये डायरेक्ट एक रिटेलर को देने का काम जो चालू किए हैं, जी, जी। सूरत में रिटेलर को कोई भी मैन्युफैक्चरर कपड़ा नहीं देता है। हाँ। क्योंकि डीलर और होलसेलर देने नहीं देता है। वो बोलता है अगर मेरे यहाँ के रिटेलर को आप कपड़ा दे दोगे तो मैं किसको बेचूंगा। लेकिन हमने ये मुहिम को चालू रखा था सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण को बहुत बढ़ावा देते हैं। हमने भी उनके कदम चिन्हों पर चलने की कोशिश करी है। और ये खास मुहिम जो ये यूट्यूब के लोग पूछते हैं, सर आप इतने यूट्यूब के वीडियो क्यों बनाते हैं, तो मैं उनको जवाब दे रहा हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से कि मैं जब तक वीडियो बनाते रहूँगा जब तक कि हिंदुस्तान की हर एक महिला छोटे से छोटे गांव में बैठी हुई है वो इस वीडियो तक नहीं पहुंच जाए, तब तक मैं अपनी बात को उन लोगों तक पहुंचाते रहूँगा। और ख़ास हमने उन्हीं के लिए किया है ये काम, उन लोगों को, उन महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए कि भाई वो कम से कम अपने पैर पे इतनी खड़ी हो जाएं कि एक छोटी मोटी चीज जो उनको राह चलते हुए किसी दुकान पे पसंद आई है ना, तो उसको फोन करके अपने पति से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े, इजाजत लेने की जरूरत ना पड़े, वो खुद अपनी इच्छा की वो छोटी सी चीज खरीद सके। इतना इंडिपेंडेंट हम उनको बना दे।